योग विज्ञान में साधना को समझाने के लिए 4 प्रमुख पद्धतियां बताई गई हैं। मंत्र योग यानी ध्वनि और एकाग्रता, हठ योग यानी शरीर और ऊर्जा का संतुलन, लय योग यानी मन का सूक्ष्म विलय, और चौथा राजयोग यानी चेतना का अनुशासन। योग के 8 चरणों को सरल भाषा और आधुनिक दर्शन शास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रथम यम यानी सामाजिक और नैतिक अनुशासन। यह हमारे बाहरी आचरण से जुड़ा है, जैसे अहिंसा, सत्य और संयम। आधुनिक दृष्टि में यह जिम्मेदार नागरिक और संतुलित सामाजिक व्यवहार का आधार है। दूसरा नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन आत्म स्वच्छता, संतोष और आत्म अध्ययन जैसे नियम व्यक्ति को भीतर से व्यवस्थित और सकारात्मक बनाते हैं। तीसरा आसन यानी शरीर की स्थिरता और स्वास्थ्य आसन का उद्देश्य केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर को ऐसा सक्षम बनाना है कि वह मानसिक एकाग्रता का साथ दे सके। चौथा प्राणायाम यानी ऊर्जा और श्वास का संतुलन। श्वास प्रश्वास के माध्यम से मन की गति नियंत्रित होती है। आधुनिक विज्ञान इसे तनाव नियंत्रण और मानसिक संतुलन से जोड़ता है। पांचवां प्रत्याहार यानी इंद्रियों का संयम, बाहरी उत्तेजनाओं से मन को हटाकर भीतर की ओर मोड़ देना, जिससे ध्यान भंग कम होता है। छठा धारणा यानी एकाग्रता का विकास, मन को किसी एक विषय पर स्थिर करना। यह फोकस और मानसिक स्पष्टता का अभ्यास होता है। सातवां ध्यान, जो कि निरंतर जागरूकता धारणा का गहरा रूप, जिसमें विचारों की निरंतर धारा एक दिशा में बहती है। और अंत में आठवां चरण समाधि यानी पूर्ण चेतन अवस्था, जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। यह उच्चतम मानसिक स्पष्टता और आत्मबोध की स्थिति है। इसी प्रकार योग के 8 चरण यम से समाधि तक मानव विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जिसमें नैतिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक नियंत्रण और अंततः गहन जागरूकता विकसित होती है। आधुनिक दर्शन शास्त्र की भाषा में योग और भक्ति आत्मविकास, मानसिक स्वास्थ्य और चेतनात्मक परिपक्वता के समन्वित साधन है। ये कोई अलग अलग धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि मानव चेतना को पूर्णता की ओर ले जाने वाली वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रक्रियाएं हैं। भक्ति अर्थ देती है और योग संरचना, दोनों मिलकर ही जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। तो आओ योग विज्ञान में साधना को समझाने के लिए 4 प्रमुख पद्धतियां बताई गई हैं, उनको अच्छे से समझे। पहला मंत्र योग है। यह सिखाता है कि यह पूरा संसार नाम और रूप से बना है। इन्हीं नाम रूपों में उलझकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन एक सुंदर सत्य यह है कि जिस सहारे मनुष्य गिरता है, उसी सहारे वह उठ भी सकता है। इसलिए जो नाम रूप बंधन का कारण है, वही मुक्ति का माध्यम भी बन सकते हैं। यही मंत्र योग का रहस्य है। मंत्र योग के महान आचार्यों ने इसकी साधना को 16 भागों में बांटा है, जैसे दीक्षा यानी गुरु से मंत्र की विधिवत प्राप्ति, दिक्शुद्धि यानी चारों दिशाओं की पवित्रता, स्थान शुद्धि यानी साधना स्थान की शुद्धि, आसन शुद्धि यानी आसन और बैठने की शुद्ध व्यवस्था, देह शुद्धि यानी शरीर की बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि, प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास का संयम, न्यास यानी मंत्र को शरीर में स्थापित करना, मुद्रा यानी हाथों एवं शरीर की विशेष मुद्राएं, मंत्र जप यानी मंत्र का नियमित जप, ध्यानम यानी इष्ट देव या मंत्र का ध्यान, वाहनम यानी देवतत्व का आह्वान, पूजा/स्तुति यानी भावपूर्वक उपासना और स्तुति, होम यानी अग्नि में मंत्राहुति यदि विधान हो, तर्पणम यानी देवता और तत्वों का संतोष, विसर्जनम यानी आवाहित शक्ति का आदरपूर्वक विसर्जन, समाधि यानी मंत्र में लय और एकात्म अवस्था आदि। इस योग में ध्यान शरीर के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे शारीरिक ध्यान कहा जाता है। मंत्र योग की साधना जब परिपक्व हो जाती है, तो साधक गहरे भाव और प्रेम से भरी जिस अवस्था को प्राप्त करता है, उसे महाभाव समाधि कहा जाता है। दूसरा हठ योग है। हठ योग का सिद्धांत अत्यंत गहन और मौलिक है। यह मानता है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो नहीं, एक ही चेतना की 2 अभिव्यक्तियां हैं। जो भाव, जो संस्कार, जो कंपन सूक्ष्म स्तर पर चलता है, वही शरीर में गति, रोग या सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है। इसलिए शरीर को साधना वस्तुतः मन और प्राण को साधना है। हठ योग का मार्ग इसी सत्य पर आधारित है कि जब तक शरीर अनुशासित नहीं होगा, तब तक चेतना स्थिर नहीं हो सकती। शरीर और प्राण को वश में कर चेतना को जागृत करना ही हठ योग है। इसी कारण योगाचार्यों ने हठ योग को क्रमबद्ध साधना पथ के रूप में विभाजित किया।
नेति, धौती आदि षट कर्म शरीर को शुद्ध करते हैं। आसन शरीर को स्थिर और समर्थ बनाते हैं। मुद्राएं प्राण की दिशा को मोड़ती है और प्राणायाम प्राण को सूक्ष्म नियंत्रण में लाता है। यह सब मिलकर साधक को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। हठयोग का ध्यान ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। यह बाहरी प्रकाश का नहीं, बल्कि भीतर उदित होने वाली चेतना ज्योति का ध्यान है। जैसे जैसे प्राण स्थिर होता है, यह ज्योति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। अंततः जब प्राण की गति रुककर चेतना में लीन हो जाती है, तब जो पूर्ण जागरण की अवस्था आती है, वही महाबोध समाधि है। हठयोग केवल शरीर साधना नहीं, बल्कि शरीर के माध्यम से चेतना के रहस्य को खोलने का विज्ञान है। यह साधक को स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से बोध की परम अवस्था तक ले जाने वाला गहन योग मार्ग है। आगे के पार्ट में आपको लय योग और राजयोग से अवगत कराया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।